और आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, आप आंसर करते जाओ। व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। यस। और अब आप मुझे बताए जाओ कि प्राइम नंबर है या नहीं है। 37, 57, नहीं। 67, हाँ। यस। 97, 119, 119 पक्का। हाँ, 17 से डिविजिबल है ये। 187, 187 किससे डिवाइड हो रहा है? 11, 11 से हो जाएगा। सो इट इज कंपोजिट। 247, आपको एक मेथड सिखाया था ना। 247, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 15 से छोटे जितने भी नंबर है प्राइम, वो चेक करने हैं आपने। यस। सो दिस इज कंपोजिट। 13 से डिविजिबल है ना। 13 1 इज 13, 13 9 आर 367। 367 13 से कैसे होगा? 367 18 से भी नहीं होगा। हाँ। यस, दिस इज प्राइम नंबर। अब आप पॉसिबल, आप बताओ कि 100 से लेके 120 तक कितने प्राइम नंबर्स आएंगे? काउंट करके बताओ। क्या? 121 का स्क्वायर रूट 11। प्राइम नंबर्स लेस देन 11 कौन कौन से हैं? 2 3 5 7। तो ये जो नंबर्स हैं जो इनसे नहीं डिवाइड होने वाले, वो कौन कौन से हैं? 101, 103, 107, 109, 113। बस हो गया। 100 से 120 तो पूछे है मैंने। देखो, आपने 120 है ना बड़ा नंबर, 100 और 120 में। तो 121 इसका नेक्स्ट नंबर है जो 11 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो हमने ट्राई करने हैं। अब हमें पता है 111 वो 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है। प्राइम नंबर्स 111 के 112 लेना नहीं, 113 को ट्राई कर लो। ठीक है। 113 भी डिविजिबल नहीं है। फिर 109 ये वाला। आप 101 से स्टार्ट हो जाओ। 101 हो रहा है किसी से? नहीं। फिर 103, फिर 107, फिर 109 और फिर 113। 5 नंबर ऐसे निकल 7 से हो जाएगा ना 119। तो ठीक है। तो आपने यहाँ भी, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि अभी मैंने आपको याद कराया था कि नंबर का स्क्वायर करके चेक कर लो भी उसके आसपास का, उससे छोटे नंबर ट्राई करने हैं। अब आपने इनसे ज्यादा नंबर ट्राई ही नहीं करने। 2 3 5 7 4 ही नंबर का ट्रायल करना है। कोई भी नंबर लो। 101 है जैसे, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं हो रहा, 7 से सिर्फ चेक करना पड़ेगा। 103 है तो आपको 3 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, सिर्फ 7 से चेक कर। ऐसे ही 107 को सिर्फ 7 से चेक कर। ठीक है। 100 टू 120, नहीं नहीं, तभी तो वो लंबा काम हो जाता है। 100 से 2, 1 से 100 तो, 1 से 100 तो फिर भी याद होते हैं, है ना। वो तो सिलेबस में भी आता है क्वेश्चन। लेकिन 100 टू 200 फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। बस 5 ही नंबर आने हैं। 13 का होता तो है, मैं चेक करके बताऊंगी। यूज नहीं करते हम मोस्टली। चेक करके बता दूंगी। ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 60 आर प्राइम नंबर्स? मन में गिनो। नहीं बेटा, दोबारा गिनो। 50 टू 90 बोला मैंने। नहीं, सॉरी, 60। 60 से कम। 52 तो आएगा ही नहीं। हाँ। नहीं, आप दो। आप ना ऐसे करो, आप अपनी फिंगर पे गिनते जाओ। बोलो। कौन बोलेगा? एक एक, कोई एक बोल दो। 19 किसके आ रहे हैं? बोलो। 18 कौन से? बेटा बोलो तो सही, उंगली पे गिन के बताओ। 49 तो 7 से डिविजिबल है। बस कितने हुए? 7। अब ले, अब 16 कैसे? बेटा बोलने दो उसको। आप भी सुनो। हाँ, काउंट नहीं किया आपने। 17। 17 इज राइट आंसर। हाँ, कोई 18 निकाल रहा है, कोई 19 निकाल रहा है, 17 आएगा। नहीं, छूटा तो नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग, एक मिनट। अब मैं बोल रही हूँ, आप अपनी फिंगर पे सब बच्चे गिनते जाओ। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59। कितने हुए? हाँ। अब आगे के पूछ लूं, 50 से लेके 90 तक। 50 से लेके 90 तक। नहीं, अभी भी गलत है। 9, यस। हाँ, 89 प्राइम है। 89 किससे डिवाइड होगा? 50। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89। 8 नंबर्स हैं। ठीक है। 8 हो गए ना? अभी तो बताया आपको। सॉरी, 9। 9 9।
53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 9 नंबर होंगे ऐसे। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखती हूँ आप कैसे करोगे। What least number should be given to dash so that the number 7653-1 is completely divisible by 9? इसमें पांचवा डिजिट मिसिंग है, वो आपने बताना है कौन सा डिजिट होगा। 7653-x 1, वेरी गुड। 5 होगा तभी उनका जोड़, इनका सबका सम करेंगे। 7 6 13, 5 18 और 3 21 और 1 22। 22 को 27 होना पड़ेगा तभी वो 9 से डिविजिबल होगा, तो 5 इसमें ऐड होना है, तो ये जो डैश है यहाँ पे 5 आएगा। What least value, अगला क्वेश्चन है, what least value must be given to dash so that the number 847652 is divisible by 8। बाकियों को भी करने दो, नहीं आप करो तो सही। हाँ, और लीस्ट देखना है हमने तो 1 लगाएंगे। 512 8 से डिविजिबल है, सो 1 इज द आंसर। नहीं, वो इसलिए सही नहीं होगा, डिविजिबल है वो 8 से, लेकिन वो इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन था व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन, छोटे से छोटा नंबर जो भी पॉसिबल है वो बताना है। हाँ, इसीलिए लीस्ट। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सोच रहे होगे कि मैम इतने इजी क्वेश्चंस करवा रही है, लेकिन इसमें भी गलतियां हो जाती हैं और इसमें भी सीखने को मिलता है कि अगर लीस्ट मेंशन्ड है तो आपने छोटे से छोटा नंबर, अगर आपको कहा गया होता कि ग्रेटेस्ट नंबर, फिर आप 9 ट्राई करते, 592 चेक करते कि 592 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा तो 582, फिर पीछे से स्टार्ट करते आप नंबर लगाना। अब आप छोटे से नंबर से शुरू कर रहे हो, बल्कि 0 से स्टार्ट करना है। 502 से डिविजिबल नहीं हो रहा, फिर 512 ट्राई कर। अगला क्वेश्चन है, पूछना कुछ। इको इसलिए हो रही है, सिंपी ने म्यूट नहीं किया हुआ, सिंपी का हो जाता है, सिंपली म्यूट कर दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू डैश सो दैट द नंबर 751-432 इज डिविजिबल बाय 3। यस, सबका सम देखो 3 से डिविजिबल है, कितना कम पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू डैश सो दैट द नंबर 78-3945 इज डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, लीस्ट वैल्यू क्या दी जाए डैश में, 78-3945। सिंपी का क्या आया आंसर? चैतन्य आपका क्या आया? 78-3945। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं बेटा, 5 आएगा। हमने एक छोड़ के ऐसे ऑड और इवन इकट्ठे करने हैं ना नंबर। 8 प्लस, हाँ 7 प्लस 0 नहीं, डैश है ये, उसको कुछ मत करो। 7 प्लस उसको छोड़ दिया, फिर 9, फिर 5, 7 और 9 16 और 5 21 हो गया, और 8 3 11 4 15। 21 में से 15 माइनस करो, 6 आ रहा है। अब हमें चाहिए होता है 11 का डिफरेंस, या तो 0 या 11 का। 6 आ रहा है तो 5 कम पड़ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 5 होना चाहिए। 6 तो डिफरेंस आ रहा है ना, उनका डिफरेंस अगर 11 आएगा या 0 आएगा तो वो डिविजिबल होता है। अभी डिफरेंस उस नंबर को जब ना गिने हम, जब हम उस नंबर को नहीं कंसिडर कर रहे, उस टाइम पे डिफरेंस 6 आ रहा है, तो हमें डिफरेंस चाहिए 11 का, इसका मतलब 5 और होता, 6 की जगह ये 11 होता तो ठीक रहता। नहीं, 7 से तो बात ही नहीं बनेगी। अगर आप 7 लगाते हो तो 7 7 14, 14 और 9 23 और 5 28 हो गया। 6 0 से नहीं बेटा, 0 अगर लगाते हो तो डिफरेंस 6 रह रहा है ना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, पर अगर हम यहाँ 6 लगाते हैं तो देखो 7 6 13, 13 और 9 20, ये मिनिमम तो 5 ही आएगा ना बेटा। अच्छा भाई 0 आ जाए उसके लिए आप देखो 21 इधर आ रहा है, और 8 3 11 और 4 15 इधर आ रहा है। 20 मतलब ये 21 हो सकता है ना, 15। एक मिनट, आप लोग करते हो ओरली, मैं करती हूँ लिख के। 7 प्लस एक्स ले लो इसको, प्लस 9 प्लस 5, और दूसरा है 8 प्लस 3 प्लस 4, ये 15 आ रहा है, ये 21 प्लस एक्स आ रहा है ना। तो इनका डिफरेंस 0 कैसे हो सकता है? 15 छोटा नंबर तो 15 ही है ना, कुछ भी नहीं लिख सकते आप। 21 ये क्योंकि 21 प्लस एक्स है, 21 खुद ही 15 से इतना बड़ा है,
हाँ, डैश तो अपनी जगह ही रहेगा ना, हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन तो वही रहेगा ना बेटा। इसमें जीरो वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि 21 जो है वो खुद ही बड़ा है 15 से, तो 21 में कुछ तो ऐड करेंगे ना। माइनस का नंबर हम ले नहीं सकते, इसमें तो नहीं ना ले सकते। ठीक है, अगर अगर 15 प्लस एक्स और उधर 21 होता फिर हो सकता, फिर हम एक्स को 6 ले लेते, 15 प्लस 6 21 हो जाता, और दूसरा नंबर 21, 21 माइनस 21 सी, उस केस में हम 6 ले। ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, चलो अच्छा है, आप अपना लॉजिक तो ढूंढते हो ना कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 18। ओके, ये मैं एक नंबर बोल रही हूँ, आप बताओ 18 से डिविजिबल है या 50। 18 18 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। 50436, 50,430। ओके, 540 54036। हाँ, अगला क्वेश्चन है 65043, इज इट डिविजिबल बाय 18। नेक्स्ट है 34056। आप कैसे चेक कर रहे हो इसको, 2 और 9 का टेस्ट लगा रहे हो ना। यस, 2 तो पता चल ही रहा है 6 है एंड में, 9 के लिए चेक कर लो, इनका सम अगर 9 है तो 9 से डिविजिबल। ओके, अब आप बताओ कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 99 और नॉट। 114345, 114345, 99 से टेस्ट करना है आपने, डिविजिबल है या नहीं। यस यस, बिल्कुल ठीक है, 9 का टेस्ट लगाना है, 11 का लगाना है। यस, इट इज डिविजिबल। अगला नंबर हो गया सबका। अगला नंबर है 135792, ये भी 99 से चेक कर। यस, हाँ, वेरी गुड। 9 से हो रहा है लेकिन 11 से नहीं हो। अगला नंबर है 913464, 913464, नहीं जा रहा। हाँ, एक नंबर और है 3572404। यस, ये 9 से ही नहीं जा रहा। अब एक नंबर से नहीं जा रहा तो दूसरा ट्राई करने की जरूरत ही नहीं होती, एक टेस्ट लगा के 9 वाला पहले लगा लिया करो, 11 वाला बाद। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है, check whether this number is divisible by 45, 181560। 45 के लिए आप क्या चेक करोगे, 9 एंड 5। वेरी गुड, 5 तो फटाफट पता चल जाता है, 9 सम। ओके, 181560। यस, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 इससे तो हो रहा है, ये 9 से। नेक्स्ट नंबर 331145। यस, नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर 9 से ही नहीं डिवाइड हो रहा है, ये 5 से तो हो रहा है, 9 से। नेक्स्ट नंबर 202860। यस, 5 से तो है ही है, एंड में 0 है, 9 से भी होगा, इनका सम जो है वो 9 से डिविजिबल है। लास्ट नंबर 2023550, 9 से नहीं हो रहा है ना, 5 से हो रहा है, 9। चलो, अब डिविजिबिलिटी वाले टेस्ट वाले तो हो गए, अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। In a division sum, the divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 46, find the dividend. In a division sum, the divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 46, find the dividend. Divisor. डिवाइजर के बारे में ही है। डिवाइजर जो है वो क्वोशेंट का 10 टाइम्स है और रिमाइंडर का 5 टाइम्स, और रिमाइंडर रिमाइंडर आपको दिया हुआ है 40। बताती हूँ, कोई कर रहा है बच्चा, किसी को आया। यस, इसको ऐसे करना है बेटा, हमें जो जो दिया है ना वो देखो, एक तो रिमाइंडर हमें पता है 46, फिर डिवाइजर जो है वो 10 टाइम्स द क्वोशेंट है और 5 टाइम्स द रिमाइंडर। तो डिवाइजर हम निकाल सकते हैं 10 टाइम्स 10 इंटू 46, 460 आ गया। ठीक है, हमें डिवाइजर पता चल गया 460। क्वोशेंट क्या होगा, हमें और चीज दी हुई है कि क्वोशेंट, डिवाइजर जो है वो 10 टाइम्स द क्वोशेंट है, तो 10 इंटू क्वोशेंट इज इक्वल टू ये 46 इंटू 5। क्वेश्चन है, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशेंट, तो डिवाइजर इज इक्वल टू 10 इंटू क्यूब, और दूसरा दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू 5 इंटू आर, तो 5 इंटू 46 हो गया, 230 हो गया। तो क्वोशेंट, अब 10 इंटू क्वोशेंट इज इक्वल टू 230, तो क्वोशेंट इज इक्वल टू 230 अपॉन 10, क्वोशेंट आ गया 23। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर भी पता है, क्वोशेंट भी पता है, डिवाइजर भी पता है, बस डिविडेंड में वैल्यू लगा दो। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट इंटू डिवाइजर, 23 इंटू 230 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 40। 23 को 230 से मल्टीप्लाई करो, 5290 आ गया, उसमें प्लस 46 कर दो तो 5003। ठीक है,
ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लो. In a question on division, the divisor is 7 times the quotient and 3 times the remainder. If the remainder is 28, find the dividend quotient. फिर से सुन लो. The divisor is 7 times the quotient and 3 times the remainder. If the remainder is 28, find the dividend. Okay, wait. एक मिनट दोबारा बोलना. Yes, yes, very good. हाँ, yes. Divisor is equal to 7 into quotient and also it is equal to, so quotient हमें दिया हुआ है ना, सॉरी रिमाइंडर दिया हुआ है, और डिवाइजर इज इक्वल टू 3 into रिमाइंडर. 3 into 28, this is 80. So 7 into quotient is equal to 84. Quotient is equal to 4 upon 7, 12. Quotient आ गया 12, डिवाइजर है 84 और रिमाइंडर है 20. So dividend is equal to quotient into divisor plus remainder. 12 into 84 plus 28, 1008 plus 28, this is 10. ठीक है. ओके, ठीक है. और क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओके, बाय बाय एंड टेक केयर. चैतन्य ठीक हो जाओ फटाफट.